सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 18 मिनट में राजस्थान की खबरें। बंगाल की खाड़ी से उठा फानी तूफान तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। तूफान सुबह पुरी के पास गोपालपुर पहुंच गया है। ओडिशा पहुंचते ही 175 से 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इस दौरान समुद्र में तेज लहरें तो उठेंगी ही, फानी के प्रभाव वाले इलाकों में भारी बारिश भी होगी। फानी से ओडिशा के 14 जिलों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अगले 24 घंटे तक उड़ानों पर बैन लगा दिया गया है। रेलवे ने भी ईस्ट कोस्ट जोन में 103 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया है। लोगों को दिक्कत ना आए इसलिए ओडिशा में 880 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने शरण भी ले ली है। ओडिशा के बाद फानी तूफान पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेगा और इसका असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तर पूर्व इलाकों में भी दिखेगा। फानी से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के प्रभावित होने की आशंका है। फानी की चपेट में गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी और जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर सहित ओडिशा के कई तटीय जिले आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, झारग्राम और कोलकाता जिलों के साथ ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों के भी इससे प्रभावित होने की आशंका है। चक्रवाती तूफान फानी का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा में पड़ेगा। इससे ओडिशा के करीब 10,000 गांव और 52 शहर प्रभावित होंगे। ओडिशा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 916742534177 जारी किया गया है। इसके अलावा ओडिशा के अलग अलग जिलों के कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। फानी तूफान को लेकर मौसम विभाग, एनडीआरएफ समेत सभी राहत और बचाव एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। नौसेना और सेना को भी तैयार रखा गया है। फानी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इसके बाद असुरक्षित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक खाद्य पदार्थों, पेयजल एवं दवाओं का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के रण में आज फिर पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी करौली, सीकर और बीकानेर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। करौली में पीएम मोदी के दौरे को लेकर ज्योति किरण और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महिंद्रा ने जनसंपर्क किया। पीएम मोदी आज सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी की गई है। पीएम की सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर में होने वाली आम सभा को लेकर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क में जुटे हैं। राहुल गांधी आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत जाटव के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। यहां अभिजीत जाटव का मुकाबला बीजेपी की रंजीता कोहली से है। एमपी के रीवा में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा का आयोजन स्थानीय एसएएफ मैदान में किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज जयपुर दौरे पर आएंगे, जहां वो बीजेपी के विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सीएम गहलोत ने जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में सभा को संबोधित किया। गहलोत ने कहा, कांग्रेस मोदी जी की तरह झूठे वादे नहीं करती है। पिछले 3 महीने में कांग्रेस सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को चौमू पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम ने जनता से झूठ बोला और किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। पीएम पर वार करते हुए राहुल ने कहा वो पीएम को चैलेंज करते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर उनसे बहस करें। राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पीएम 15 मिनट बोले और फिर वो 15 मिनट बोलेंगे। श्री गंगानगर के साधु शहर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दम दिखाया और कहा कि मोदी सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। राजनाथ के मुताबिक भारत की सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर शहादत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया कि मनमोहन सिंह की सरकार में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। राजीव शुक्ला के मुताबिक कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए किया था, न कि चुनाव के दौरान वोट के लिए। राजीव शुक्ला के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में कई अज्ञात और अदृश्य रूप से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के समर्थन में खेल मंत्री और युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चांदना ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और पीएम मोदी पर झूठ बोलने के गहलोत के बयान पर पलटवार किया। रूपाणी ने कहा कि झूठ बोलना तो कांग्रेस की परंपरा है। जयपुर के मालवीय नगर स्थित अड़ू विभाग सभागार में बीजेपी का विजय संकल्प संवाद आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे। राज्य निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 मतदान कर्मियों को सस्पेंड किया है। दरअसल प्रथम चरण के मतदान के दौरान कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को मतदान के लिए गलत स्याही लगा दी। बीकानेर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में मतदान को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी बीकानेर पहुंचे और फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर गुरुवार को श्री गंगानगर पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सादुल शहर में चुनावी जनसभा से पूर्व उन्होंने श्री गंगानगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ के रावतसर में जनसभा की। कैबिनेट मंत्री बीटी कल्ला ने श्री गंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। श्री गंगानगर में विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। 6 मई को चूरू समेत 8 विधानसभा क्षेत्रों के 20 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीकानेर में 6 मई को होने वाले मतदान के लिए सतरंगी सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री गंगानगर में दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल रैली निकाली और 6 मई को मतदान करने का संदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दौसा में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुरुवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रतनगढ़ में दोनों ही प्रमुख दलों ने प्रदेश के दूसरे चरण के लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा और विधायक अभिनेश महर्षि ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में जनसंपर्क किया। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बांसवाड़ा से जयपुर जाते समय रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई। बूंदी में केशवराय पाटन के तीरथ गांव में आग लगने से 10 बीघा खेत जलकर खाक हुए। प्रतापगढ़ में मनोहरगढ़ के जंगल में आग लगने से लाखों की वन संपत्ति जलकर खाक हुई। कोटा के तलवंडी इलाके में निजी स्कूल के बच्चों को ले जा रही चलती वैन कार में भीषण आग लगी। करौली में गाड़ी ओवरटेक करने की मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। नादौती पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता ने 3 युवकों और 1 महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर के मनिया इलाके में बाइक को बचाने के चक्कर में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। कोटा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के 2 युवकों पर सरिया और तलवार से हमला किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।